जो है रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी हमारे निम्ति को भूल न जाना। तो इस बात और इसी के साथ चलिए खुशी की बात है, तमाम दर्शक भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, कई बड़े टूर्नामेंट में, कई छोटे टूर्नामेंट में जिस तरह से रेफरी महोदय की अगुवाई में जो मैदान में प्रवेश करते हैं ना, ये नियम है फुटबॉल का। दोस्तों इंग्लिश में कहना चाहूंगा, यस टू टीम्स प्लस। आप सभी जानते हैं ये है फुटबॉल का नियम। बहुत सारे दर्शक हो सकते हैं देखते तो है लेकिन समझते नहीं है। मैं फुटबॉल का नियम वाकिफ कराऊंगा आप सभी दर्शकों को। और इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, रेफरी के साथ अगुवाई करने के लिए सबसे पहले वीर सीबिया के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए खुद निश्चित रूप से पहुंच रहे हैं। और इस कमेटी के संयोजक महोदय मिस्टर पदरी बारी जी, मैं इनके नेतृत्व में, और इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का जो मुख्य अतिथि महोदय टेकरातू पंचायत के मुख्य अतिथि जो कि मुखिया महोदया श्रीमती चांदमणि कलोंडिया जी, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए इस समय हम लोग देख रहे हैं। Paling itu inung implementa kaji komunika terus bersimbi atau peran safety. मैदान के उत्तरी दिशा में है जो अभी फिलहाल है मैदान के बीचों बीच, जो इसका उन पर बिल्कुल से जो है नजरें होंगी, क्योंकि उनका जो है और तो चलिए एक बेहतरीन यहाँ पर एक शुभ समाचार मिलता हुआ, यानी कि इन दोनों टीमों में से जो भी टीम पहला गोल करेगी उनको हमारे जो है कमेटी की ओर से 300 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जो भी पहला गोल करेगी। और जहां तक बात करूं फ्रांस एफसी मंछारी की, फिलहाल नीले और हल्के और लाल रंग की पोशाक पर मैदान के उत्तरी दिशा पर, जहां तक बात की जाए इस टीम के जो कप्तान है अपूरन पिरुआ, जो काफी नामचीन खिलाड़ी है और अभी तक बेहतरीन कप्तानी पारी खेलते हुए। और जहां तक उन सभी उनके साथी खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, और संजय पिरुआ जो गोलकीपर है 1 नंबर जर्सी पर, और उसके बाद कन्हैया पिरुआ 3 नंबर जर्सी पर, बिरसा बिरुआ 17 नंबर जर्सी पर, और उसके बाद टीनू बिरुआ 2 नंबर जर्सी पर, सोगा बोईपाई 8 नंबर जर्सी पर, और उसके बाद पूरन बिरुआ ये 15 नंबर जर्सी पर है। ये कप्तान है टीम के, और जो इस टीम को लीड करते हुए पूरन बिरुआ 15 नंबर जर्सी पर, और उसके बाद विमल बिरुआ 19 नंबर जर्सी पर, जो फिलहाल एक बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं हमारे इस टूर्नामेंट में। और इसके बाद पारस सोरेन 11 नंबर जर्सी पर, इन पर भी नजरें होंगी दर्शकों का। और उसके बाद कमान बिरुआ 13 नंबर जर्सी पर, रोशन चातर 7 नंबर जर्सी पर, और इसका मुर्मू जो अभी तक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए हमारे इस टूर्नामेंट में, और निश्चित रूप से है जो वो गोलों की बौछार करने वाले हैं। तो ये थी फ्रांस एफसी मंछारी की टीम। और वही अगर बात की जाए वीर सीबिया की, तो इसमें जो है इस टीम को कप्तान जो है समीर, एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, और समीर जो इस टीम को लीड करते हुए इस टीम के कप्तान है। और उसके बाद उनके टीम के कप्तान है
और उसके बाद विजय 11 नंबर जर्सी पर, और उसके बाद चारुम सिंह 9 नंबर जर्सी पर, चुबरू, और उसके बाद रॉबिन 3 नंबर जर्सी पर, साबू 10 नंबर जर्सी पर और विकास 6 नंबर जर्सी पर। ये थी एतरेबीर सीबिया की टीम। और निश्चित रूप से अगर इस टीम की मैं बात करूं तो इस टीम में विनोद जो 8 नंबर जर्सी पर है उस पर नजरें होंगी, और उसके बाद समीर 12 नंबर जर्सी पर, उस पर भी नजरें होंगी जो अभी तक इस टूर्नामेंट में 1 गोल किए हैं। और उसके बाद विजय 11 नंबर जर्सी पर नजर आते हुए, और उसके बाद चारुम सिंह जो इस टूर्नामेंट में फिलहाल 2 गोल कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। तो निश्चित रूप से उन पर भी नजरें होंगी आज हमारे इस किताबी जो है भिड़ंत में कौन सी टीम जो है किताब को अपने नाम करती है इस कोबरा FC निफ्टी के। तो देखना पड़ेगा ये खेल का पहला हाफ चलता हुआ, और यहाँ पर इस खेल को देखने के लिए तमाम खेल प्रेमी दर्शकगण यहाँ पर मौजूद इस खेल का आनंद उठाते हुए। और देखना पड़ेगा एतरेबीर सीबिया अपने नियंत्रण में रखते हुए एक बेहतरीन कलात्मक तरीके से चकमा देने के बाद अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल रिलीज किया है, और अपने साथी खिलाड़ी को निहारते हुए एतरेबीर सीबिया और एक जोरदार अटैक अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा, लेकिन बॉल पर सही नियंत्रण नहीं, और 17 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी ने पूरा एक बार बॉल को आगे की ओर रिलीज किया है। और इस वक्त 13 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी बॉल लगभग सेंटर लाइन के आसपास, लेकिन इस वक्त बड़ा डी बॉक्स के आसपास मंडराते हुए, लेकिन बाई ओर से क्या आक्रमण करेंगे, आक्रमण किए हैं, लेकिन जो है बॉल चलेगी सीधी गोल लाइन के बाद। अब बारो जगह सुखी गुरुमुटू तेरे बॉल लगे एंते को बनिया लेट जीबोंड्रे इटाकुआ बोर्सा तो बगेताबेन लेट जीबोंड्रे इटाकुआ बोर्सा तो बगेताबेन लेट दिसुमरे सेने लगे तो अबेना कटरिया के दरबार में ना। तो जितना भी अबे जो है बर्बाद टीम की अबे कोशिश से बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी टीम को बढ़त दिला है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर काफी बेहतरीन मछावी की जो टीम है अपने नियंत्रण में रखते हुए इस वक्त इसका मुर्मू के लिए 10 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी एक खिलाड़ी को बहुत सारा चकमा दिए है। देखना पड़ेगा उसके आसपास जोरदार आक्रमण दोनों डिफेंडर मौजूद, उसको चकमा देने में कामयाब, लेकिन जो है साइड डिफेंडर को चकमा देने में नाकामयाब हुए हैं। और इस तरह से पूरा एक बार अपने नियंत्रण में रखते हुए 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी को गोल लाइन चकमा देने के बाद बॉल लगभग सेंटर लाइन के आसपास दाहिने छोर से आक्रमण करने का मूवमेंट बनाता हुआ, राइट छोर से आक्रमण करने का मूवमेंट बनाता हुआ, और पूरा एक बार जो है अपने नियंत्रण में रखते हुए बंजारी की टीम देखना पड़ेगा दाएं छोर से, वहां पर हालांकि स्ट्राइकर मौजूद है एतरेबीर सीबिया के दोनों खिलाड़ी को चकमा देना चाहा, लेकिन जो डिफेंडर है उससे एक सूझबूझ भरा शॉट लेते हुए बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ। इस वक्त देखना पड़ेगा एतरेबीर सीबिया के खिलाड़ी बॉल को चाले है जरूर, बढ़िया रिसीविंग करना पड़ेगा अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बॉल को रिलीज किए हैं दाएं छोर से आक्रमण करने का मूवमेंट बनाता हुआ, और इस वक्त बॉल को चाले है जरूर, लेकिन इस वक्त गलत पास दे बैठे, और इस तरह से पुनः एक बार मछाड़ी की जो टीम है अपने साथी खिलाड़ी के लिए बैक पास देता हुआ पुनः एक बार बॉल को रिलीज करते हुए एक छोटी सी पास करना पड़ेगा, लेकिन गलत पास दे बैठे, और इस तरह से पूरा 5 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी जो है बॉल को आगे की ओर ले जाना चाहा, लेकिन अपने नियंत्रण में रखते हुए बढ़िया तालमेल के साथ आगे की ओर बॉल को रिलीज किया है। दाएं छोर से क्या आक्रमण करेंगे ये देखने वाली बात होगी। खिलाड़ी को चकमा दिए हैं और शॉट लिए हैं, पोस्ट में लगा है, अभी भी खतरा बढ़ाता है, दूसरी बार आक्रमण किए हैं, लेकिन बॉल बचे वहां पर मछाड़ी की टीम। देखना पड़ेगा काउंटर अटैक करने के लिए तैयार, बॉल के आसपास बाएं छोर से आक्रमण करने का प्रयास करता हुआ अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को आगे की ओर ले जाता हुआ, काफी जबरदस्त शॉट, हालांकि आक्रमण किए थे लेकिन जो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे, और इस तरह से बॉल चलेगी सीधी गोल लाइन के बाहर। काफी बेहतरीन, और इन दोनों टीमों का खेल देख करके मैं कहना चाहूंगा कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। आज दिखा दो कोबरा FC निफ्टी के इस ऐतिहासिक मैदान पर कि तुझ में कितना दम है। तो फिलहाल इस वक्त हालांकि आक्रमण करना चाहा, लेकिन वहां पर डिफेंडर का एक बेहतरीन बचाव देखने को मिलता हुआ इस वक्त पलटवार करने के लिए तैयार है, बॉल को आगे की ओर ले जाते हुए एक तेजी दिखाते हुए वहां पर डिफेंडर मौजूद, उसको किस तरह चकमा देंगे, लेकिन इस वक्त रेफरी महोदय जो सहायक रेफरी महोदय है उसका एक छोटी सा अपील और उसका सही निर्णय देते हुए रेफरी महोदय जी, और इस तरीके से यहाँ पर एक फाउल के रूप में मौका मिलता हुआ। और देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या अपनी टीम के लिए पहली बढ़त हासिल कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एतरेबीर सीबिया की टीम
किक लेने के लिए तैयार और निश्चित रूप से जो है गोलकीपर पर यहाँ पर निश्चित रूप से क्या गोल हो पाएंगे, लेकिन कोई गलती नहीं की गोलकीपर ने। एक बेहतरीन बचाव करता हुआ अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर गलत पास दे बैठे और दोबारा से आक्रमण, जोरदार अटैक, दोबारा गोल करने का प्रयास, लेकिन गोल पोस्ट में नेट पर डालने में नाकामयाब। और इस तरीके से कोई खतरा नहीं जो निफ्टी का ये फाइनल में चलता हुआ हमारे इस ऐतिहासिक मैदान पर। और दोनों टीम किताबी मुकाबले करते हुए, किताबी भिड़ंत करते हुए, लेकिन इस वक्त इसका मुर्मू अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा, बाएं छोड़कर आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन वहां पे डिफेंडर का एक सूझबूझ बड़ा शॉट, लेकिन उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस वक्त अपना एक बार बॉल पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता हुआ इंद्रवीर सीबिया के खिलाड़ी खिलाड़ी ने बहुत बॉल लीड किया है, बॉल लगभग सेंटर लाइन के आसपास, एक खिलाड़ी को क्रॉस लाइन तक देना चाहा, लेकिन दोनों टीम के खिलाड़ी गिरते पड़ते बॉल पर कब्जा जमाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन इस वक्त रेफरी महोदय का एक फाउल के रूप में इशारा मिलता हुआ। और इस तरीके से पुनः एक बार अपने नियंत्रण पर रखते हुए जो बॉल को जो है बचाने की टीम अपने नियंत्रण पर रखे हुए है। और ये काफी बेहतरीन शॉट किए थे जरूर, लेकिन एक जबरदस्त तरीके से बॉल पर जो है टाइम मारते हुए बॉल को अपने नियंत्रण में रखा और अपनी टीम का बचाव करते हुए। मैदान में दो तलवारें नहीं हो सकती और बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर दो टक्कर की टीम जो है, दो बम्पर शेर कहना पड़ेगा आज एक दूसरे के साथ व्यक्त होते हुए किताबी मुकाबले में। और देखना पड़ेगा कौन सी टीम जो है हमारे इस कोबरा एफसी निफ्टी के ऐतिहासिक मैदान पर इतिहास रचेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका यहाँ पर मौका बन सकता है और पर कितने पड़ते बॉल पर नियंत्रण रखने का प्रयास, लेकिन बॉल पर सही नियंत्रण नहीं रख पाया और इस तरह से बॉल चले गए सीधी गोल लाइन के बाहर और इस तरीके से कोई खतरा नहीं। और मैं दोनों टीमों के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो इतिहास रचेगी। और मैं दोनों टीमों के लिए कहना चाहूंगा, जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो देखना पड़ेगा आज कौन सी टीम जो है इतिहास बदलेगी, इतिहास बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हमें मौका पड़ेगा, लेकिन बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ, लेकिन अभी भी बाएं छोर से आक्रमण करने का मूवमेंट बनाता हुआ देखना पड़ेगा। एक चौपर माइनस अपने साथी खिलाड़ी के लिए दाएं छोर से आक्रमण करने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा। वहां पर अभी भी बॉल जो है कब्जा जमाने का प्रयास करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, लेकिन इस बीच बॉल चले गए सीधे टच लाइन के बाहर और पुनः एक बार हालांकि थ्रोइन करने का मौका मिला, हालांकि पुनः एक बार पछाड़ी की टीम अपने नियंत्रण पर रखते हुए और बढ़िया तालमेल के साथ दोनों टीम के खिलाड़ी खेलते हुए। तो देखना पड़ेगा बॉल जो है दोनों पद्धति पहने खिलाड़ी आगे की ओर ले जाते हुए एक छोटा सा पास अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा और इस तरह से बॉल जो है पुनः एक बार अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा, लेकिन यहाँ पर गलत पास दे बैठे और इस तरह से जो इतने भी सीबिया की टीम है वो जो है बॉल लगभग सेंटर लाइन के आसपास बाएं छोर से आगे की ओर ले जाते हुए एक तेजी दिखाते हुए देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। तो वहां पर भेजने का प्रयास करता हुआ, लेकिन इस वक्त जो है एक रेफरी महोदय का एक विसिल आता हुआ एक फाउल के रूप में। अभी ठीक है, अभी ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा अभी कौन सी टीम जो है आज हमारे इस कोबरा एफसी निफ्टी के ऐतिहासिक मैदान पर इतिहास रचेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इस खेल को जो है काफी संख्या में दर्शकगण यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं और उन सभी के लिए भी मैं एक बार कहना चाहूंगा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बदल जाएगी दुनिया, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बदल जाएगी दुनिया। इस कोबरा एफसी निफ्टी को मेरे प्यारे दोस्तों कभी भूल न जाना। तो यहाँ पर तमाम जो खेल प्रेमी दर्शक हैं उन सभी से मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी हमारे निफ्टी को भूल न जाना। तो इस बात में और इसी के साथ करने में कामयाब होता हुआ वीर सीबिया के खिलाड़ी पहली बार जब पहली गोल करता हुआ। Jinga wala ko gogol.
खेलते हुए यानी कि अपनी टीम के लिए पहली बढ़त हासिल करता हुआ सभी को, और उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, अरे मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो उसी प्रकार का प्रदर्शन दिखाते हुए समीर जो अपनी टीम के कप्तान है इतने भी सीधिया के, और जहां तक यहाँ पर तमाम मुझे यहाँ पर जो कमेंट्री करने के लिए मौका दिया है मेरे दोस्त यानी कि पांडू कलोटिया जी, जो इस वक्त मैदान के किनारे से जाते हुए, उनको मैं पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस बड़े टूर्नामेंट में मुझे कमेंट्री करने के लिए मौका दिया है। शायद मैं अगर वो मुझे नहीं बुलाते तो शायद हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते। तो पुनः एक बार यहाँ पर 10 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी देखना पड़ेगा कि अपनी टीम को बराबरी पर ला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, और यहाँ पर मैं फ्रांस से मंछारी के लिए कहना, और ये जबरदस्त शॉट, लेकिन बॉल की बॉल छूट चुकी है, एक चौकी उठाए थे, बॉल को जो है बेहतरीन तरीके से पकड़ने में कामयाब होता हुआ। और पुनः एक बार 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी समीर लगातार दूसरी गोल की तलाश करता हुआ कप्तान है अपनी टीम के लिए, टाचोर से कंट्रोल करने का प्रयास करता हुआ, देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे, लेकिन एक गलती करने के बाद लेकिन ये एक जो है बॉल चलेगी सीधी गोल लाइन के बाहर, और इस तरह से कोई खतरा नहीं। जिंदगी सिर्फ उदास होने की वजह दे रही हो, मुस्कुराओ तब भी जब जिंदगी सिर्फ उदास होने की वजह दे रही हो, अरे जिंदगी को भी तो पता चले, अरे जिंदगी को भी तो पता चले मेरे दोस्त कि तुम सिर्फ थके हुए हो, अभी तक हारे नहीं। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर जो है फ्रांस एफसी मंछारी की जो टीम है किस प्रकार का पलटवार करेगी, किस प्रकार का जो है अपनी टीम को बराबरी पर लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुनः एक बार मंछारी की टीम अपने नियंत्रण में रखते हुए बढ़िया तालमेल के साथ बॉल को रिलीज करने में कामयाब होता हुआ एक खिलाड़ी को चप्पा देना चाहा, लेकिन बॉल उनसे छीन ली गई, और इस तरह से पुनः एक बार 10 पास दे बैठे कप्तान का कुछ नजर आते हुए 12 नंबर जर्सी पहले खिलाड़ी समीर। लेकिन इस वक्त कुछ भी हो सकता है, ये जो मंछारी की टीम में इसका मुर्मू जैसे मौजूद जो खिलाड़ी काफी बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, जहां पर यूनाइटेड लगता है अटैकिंग कोड में जो है इख्तियार कर चुके हैं यहाँ पर मंछारी के खिलाड़ी, क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में इस किताब को जीतना है कोबरा एफसी निफ्टी का, इस हमारी कोबरा एफसी निफ्टी में पांचवा बनना है, तो उसको किसी भी कीमत पर गोल का बदला गोल से देना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त बॉल पर कब्जा जमाने का प्रयास करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, लेकिन बॉल उनसे छीन ली गई, इस तरह से पुनः एक बार फिर से भी मैच छोड़ता है आगे की ओर ले जाता हुआ, बॉल लगभग सेंटर लाइन को पार करती हुई देखना पड़ेगा वहां पर इसका मुर्मू गिरते हुए, और काफी तेज तरह से बॉल जो है आगे की ओर ले जाना चाहा, लेकिन इस वक्त जो है बॉल पर सही नहीं आता, और इस तरह से बॉल चलेगी सीधी गोल लाइन के बाहर। और यहाँ पर मैं और दोनों टीमों के लिए कहना चाहूंगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो और ये जबरदस्त इसी के साथ पहली बढ़त पहली गोल करता, यानी कि अपनी टीम को बराबरी पर लाते हुए मंछारी के खिलाड़ी, मैंने पहले ही कहा था मंछारी की जो टीम है वो आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है, और इसी के साथ अपनी टीम को बराबरी पर लाते हुए मंछारी के खिलाड़ी, और इसी के साथ लगातार जो है दोनों टीम के जो खिलाड़ी है एक दूसरे पर है बढ़िया है, और दोनों टीमें जो है ये आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। और दोनों टीमों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त बराबरी पर है, और दोनों टीमों के लिए मैं कहना चाहूंगा, और इस वक्त हालांकि इसका मुर्मू 10 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी देखना पड़ेगा, एक लेकिन बॉल पोस्ट में डाले बिना टीमों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, और जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो मेरे दोस्त, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, करने में सफल होता हुआ इतने वीर कि जो डिफेंडर है बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ, लेकिन देखना पड़ेगा लगातार अपनी टीम को दूसरी गोल दिलाने का प्रयास किए थे जरूर,
और इसी बीच रेफरी महोदय की